राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिनों दिन सांस लेना दूभर होता जा रहा है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री आतिशी पहुंचे वजीराबाद प्लांट में और साफ तौर पर यह कह दिया कि अमोनिया लगातार बढ़ रहा है, इससे सोनिया विहार वजीराबाद प्लांट प्रभावित हो रहा है। और दूसरी सबसे खास बात जो उन्होंने कही, बीजेपी की साजिश है दिल्ली के लोगों को मारने की, आम आदमी पार्टी उन्हें बचा रही है। मनोज तिवारी जी, आप इलाके से ही सांसद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है ना कि अब इतनी ये सब बकवास इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब आतिशी जी जैसे लोगों को, जिनका अभी रामलीला में एक उनका स्टेटमेंट वायरल हो रहा है कि असत्य की जीत होगी, अन्याय की जीत होगी, तो जिनके मुख से ऐसी बात ही निकलती है, जिसके नेता ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुख्यमंत्री की शक्ति छीन लिए गए हों, और जिन लोग 10 साल शासन करने के बाद भी झूठ बोलने में लगे हुए हैं, अब इनको हटा करके भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता एक चांस देगी। इनकी किसी बात का क्या जवाब दें? आप बताओ, वजीराबाद तक पानी तो बिल्कुल क्लीन आता है। वजीराबाद बैराज के ठीक ऊपर हम आपके साथ नहा सकते हैं, लेकिन वजीराबाद के ठीक बाद जो नजफगढ़ का नाला गिरता है, क्या उसकी चिंता आतिशी जी को 10 साल में नहीं करनी चाहिए थी? अरविंद केजरीवाल जी को नहीं करनी चाहिए थी? कांग्रेस को 15 साल में नहीं करनी चाहिए थी? 26 साल से या तो कांग्रेस या तो बीजेपी या तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। बीजेपी की तो सरकार ही नहीं बनी मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा जी के बाद। तो मेरा मानना है कि अब ये लोग ना अकर्मण्यता की हद कर दी, अति कर दी। हाँ, वो कह रहे हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो अनट्रीटेड वाटर है, वेस्ट है, वो यमुना में छोड़ा जा रहा है और ये दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो अगर हरियाणा छोड़ रहा है तो हरियाणा से वजीराबाद तक आने वाला पानी साफ कैसे है? वजीराबाद के ठीक ऊपर सोनिया विहार में वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है, बच्चे तैरते हैं, हम नहाते हैं। वहां का पानी इतना क्लीन है कि आप चलेंगे तो थोड़ा सा हम उसको चाहें तो एक बार पी भी लेंगे, तो हम ये नहीं करें कि वो पीने योग्य है डायरेक्टली, मगर आप पी भी लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन नाला क्यों नहीं बंद हुआ जो जमुना जी में गिरता है नजफगढ़ का? 18 नाले गिरते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार है? यही सवाल तो मैं कर रहा हूँ, कौन जिम्मेदार है इस बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए राजधानी दिल्ली में? आम आदमी पार्टी की सरकार और पीछे कांग्रेस की सरकार। मैं आपके आज तक के चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि दिल्ली की जनता अब इन लोगों की झूठ और लूट से आजी जा चुकी है। दिल्ली की जनता अब बीजेपी की सरकार बनाएगी और हम 3 साल के अंदर हम एक टाइम ले रहे हैं कि विद इन 3 इयर्स यमुना जी भी साफ होंगी और दिल्ली का पोल्यूशन भी मिनिमाइज करके देंगे, और इस दिल्ली के लोगों की सांसों को और कितना ज़्यादा दिन तक ले सकते हैं, जी सकते हैं, उसकी व्यवस्था करें। लेकिन आखिरी सवाल है, 3 बार से लगातार सारे सांसद, जिसमें आप भी हैं, आपने तो रिकॉर्ड भी बना दिया है, वो तो लगातार दिल्ली देती आ रही है। बट हम पोल्यूशन इज नॉट एमपी सब्जेक्ट, पोल्यूशन इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट। हम सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट हमने कहाँ किया? आपको याद होगा, ओखला में कोयले से चलने वाला बिजली संयंत्र था, हमने उसको गैस से करके बवाना में दिया। इसी दिल्ली में ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी पे आप चले जाइए, हमने दिल्ली में आने वाले 1.5 लाख गाड़ियां बंद की। इसके बाद ये स्थिति है, तो आप समझिए जो उनका पार्ट है, पोल्यूशन, हेल्थ, जैसे पोल्यूशन डिपार्टमेंट होता है ना, पोल्यूशन चेकिंग, उसका हेड कौन होता है? वो सब दिल्ली सरकार का विषय है। तो उसको सांसद पे अगर वो डालना चाहते हैं या केंद्र सरकार पे डालना चाहते हैं, तो वो एक और झूठ बोल रही हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रदूषण पर जो रार है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, वो लगातार चल रही है। शगुन के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।